नमस्कार साथियों, आप सब कैसे हैं। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। पिछले कई दिनों से आप सबका बहुत सारा मैसेज कॉल्स आ रहा था, जो सर फ्री वाले को आप बंद कर दिए, यूट्यूब पे डालना बंद कर दिए, फेसबुक पे डालना बंद कर दिए, जो पेड है उसी को डाल रहे हैं। तो आप सबका मैसेज कॉल्स को सम्मान रखते हुए हम सब ने डिसाइड किया है, जो आज के बाद आपका जो कंटिन्यू लेक्चर पॉलिटेक्निक के लिए जारी रहेगा। जहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे ट्रिग्नोमेट्रिक में, आइडेंटिटी ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, रिलेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ये सारे कुछ पढ़ चुके थे। और हम लोग का जो बाकी था वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, जिसमें हम लोग कहे थे जो आइडेंटिफाई एंगल कैसे करते हैं, हम लोग एंगल को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। हम लोग 10th में तो 90 तक का आसानी भाषा में हम लोग याद कर चुके थे, पढ़ चुके थे। उसके आगे जो बहुत सारा क्वेश्चन आता है तो 90 से अधिक भी, जैसे कि आप उठा के देख लीजिए 1510, 1210, 1100 कुछ, 900 कुछ, ऐसे पूछ देगा आपको, जैसे आपको लगेगा अरे वाह ये तो सिलेबस में था ही नहीं, ये तो किताब में पढ़ी नहीं। लेकिन उसको निकालने के लिए सबसे मेन चीज़ जो होता है स्टैंडर्ड एंगल ही काम आता है। तो उसको हम लोग आज से कंटिन्यू करेंगे पढ़ाई को। और एक बात और आप लोग को बाद में लास्ट में जो है हम नोटिस के रूप में बता देंगे। चलिए पहले पढ़ाई कंटिन्यू करते हैं। तो हाउ टू आइडेंटिफाई एंगल। तो आइडेंटिफाई एंगल के लिए सबसे पहले हम लोग स्टैंडर्ड एंगल को जानते हैं। स्टैंडर्ड एंगल आप सब जानते होंगे, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री और 90 डिग्री, है कि नहीं। अब इसको हम लोग 10th तक में तो याद कर गए थे, लेकिन बहुत सारे सर होते हैं जो बता भी देते हैं। तो चलिए एक बार हम लोग फिर से देखते हैं इसको कैसे निकालते हैं, फाइंड कैसे करते हैं। तो यहाँ 0, 1, 2, 3, 4, इसके बाद 4 से डिवाइड देते हुए वापस आ जाइए, 4 आगे वापस, और फिर से इस पे क्या करते थे, रूट चढ़ा देते थे। याद करने से अच्छा है इसको निकाल दीजिए और निकालने का सीख लीजिए। बस कहीं भी एक मान बोले सारा को निकाल सकते हैं। इसके बाद सबसे पहले जो निकलता था इसका वैल्यू दोस्तों, तो सबसे पहले जो इसका निकलता था साइन का वैल्यू निकलता था। तो हम सब जानते हैं साइन का वैल्यू के निकलने के लिए, तो इसको अब सबसे पहले सॉल्यूशन कीजिए। 0/4 कितना होगा, 0 होगा। 1/4, तो इसको कट हो जाए 1, ये 2, तो ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 1/√2, है कि नहीं। आइए √3/2 और ये कट के 1। देखिए तो इसको अब इसका जो हम लोग कॉस को निकालने के लिए जो हम लोग वैल्यू निकालते थे, तो सीधा इसको क्या करते थे, पलट देते थे। पलट देते का मतलब इधर उलट दीजिए। 1, ये रह गया आपका √3/2, ये रह गया वही का वही, ये चल गया 1/2 और ये चल गया 0। याद करने के लिए सबसे आसान तरीका है, 2 मिनट में ऐसा कीजिए, फ़ौरन चार्ट को अपने आप को क्या कीजिए, बना डालिए और उसको देख डालिए। और ऐसे आप याद करते रहिएगा तो 2 दिन में भूल जाइएगा, फिर 4 दिन बाद याद कीजिए, फिर अगला दिन में याद कीजिए। ऐसे इससे बढ़िया है, बेहतर तरीका है, जो देख लीजिए इसको। अब इसके बाद हम लोग निकालते हैं tan का। चलिए तो tan थीटा में हम लोग पढ़े थे रिलेशन में, जो tan थीटा का फार्मूला भी हम लोग जानते हैं, sin थीटा बाई cos थीटा। तो बस sin थीटा का निकल गया है, cos थीटा का निकल गया है, तो sin बाई cos को निकाल दीजिए और फटाफट दे दीजिए। तो sin का जो वैल्यू है 0/1, तो आप जानते हैं अच्छा से, जो 0/1 तो क्या होता है, 0/1 0, और 1/√2 आई, तो √2 1/2 और √3/2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो 1/√3, √2 से √2 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, तो 1, 2 से 2 कैंसिल, तो √3 और 1/0। तो इसमें बहुत सारे विद्यार्थी जो है कन्फ्यूज कर जाते हैं। तो 0 में से किसी संख्या में भाग देंगे तो वो संख्या जो होगा इन्फिनिटिव होगा। क्या होगा, इन्फिनिटिव होगा, इसको याद रखिएगा। बाकी साइन कॉस, अब फिर कॉट का, तो कॉट को क्या करेंगे, फिर हम कॉस बाई साइन करेंगे, नहीं, इसको भी पलट दीजिए। तो पलट दीजिए इसका उल्टा, तो इन्फिनिटिव √3, 1/√3 और ये 0। अब बचा कौन कौन जी, तो बच गया आपका सेक थीटा। तो सेक थीटा के लिए भी फार्मूला हम लोग जानते थे, क्या जानते थे,
क्या होता था, अब देखे होंगे 1/cos बराबर sec थीटा, तो 1/cos कर लीजिए, 1/cos कर लीजिएगा तो इसका हो जाएगा 1, इसका हो जाएगा, फिर इसके बाद 2/√3, आप इसको बढ़िया से कर लीजिएगा, इसके बाद √2, ये हो जाएगा 2 और ये फिर इन्फिनेटिव हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो बचा आपका cosec थीटा, तो cosec थीटा को सब जानते हैं sec उल्टा होता है, फिर इसको उलट दीजिए, इन्फिनेटिव 2√2 2/√3 और ये हो जाएगा 1, इसको नोट कीजिए। चलिए आप लोग उतार लिए इसको। अब देखिए हम लोग क्वाड्रेंट सिस्टम पढ़ेंगे। 90 तक तो आसानी से वैल्यू 10th में भी हम लोग पढ़ चुके थे। 90 से बाद जो होता है, 90 से जो बाद होता है वही इंपॉर्टेंस रखता है। तो हम लोग सबसे 90 से बाद पढ़ने के लिए हम लोग को जानना जरूरी है क्वाड्रेंट सिस्टम। क्वाड्रेंट सिस्टम के माध्यम से हम लोग आगे पढ़ेंगे। चलिए देखिए यहाँ, इसको ही क्वाड्रेंट कहते हैं ना जी, बताइए कैसे बताइएगा, है ही नहीं, कमेंट में बताइएगा। चलिए इसको क्वाड्रेंट कहते हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट आप सब अच्छे से जानते हैं, इसको सेकंड क्वाड्रेंट कहते हैं, इसको थर्ड क्वाड्रेंट कहते हैं, इसको फोर्थ क्वाड्रेंट कहते हैं। अब कोऑर्डिनेट में पढ़े थे प्लस 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 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, ये सब पढ़े थे। लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिकल में जो ये क्वाड्रेंट जो होता है इसमें इसका वैल्यू अलग होता है। तो देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो वैल्यू होता है वो 0 से लेके 90 डिग्री तक, कितना, 0 से लेके 90 डिग्री तक। और 90 डिग्री के बाद जो होगा, 90 डिग्री तो ये हो गया 90, और फिर 90 डिग्री से ये जो वैल्यू होता है ये कितना तक होता है, ये आपको 180 तक होता है, जानते हैं ना। और 180 से लेके थर्ड क्वाड्रेंट जो होता है 270 तक होता है। और फोर्थ क्वाड्रेंट जो होता है आपका 270 से लेके 360 तक होता है। अब उधर से बोलिएगा आप सर 360 के बाद, अभी तो आप चर्चा कर रहे थे 1100 1200 1500, तो 360 के बाद सब फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाता है, 360 प्लस सब फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाता है। अब आते हैं हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है, सब पॉजिटिव होता है, ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव है ना। सेकंड में कौन कौन पॉजिटिव होता है जी, तो साइन और कॉसेक पॉजिटिव। मात्र सेकंड क्वाड्रेंट में जब हम आएंगे तो साइन और कॉसेक पॉजिटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होगा, तो टेन और कॉट पॉजिटिव होगा। अब बचा कौन जी, सेक और कॉसेक का जो स्थान है वो चौथा क्वाड्रेंट है, ये चौथा क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। तो इसको याद रखने के लिए हम लोग बहुत पढ़े थे, हम लोग को सर बताए थे। जो देखो ए से कोई वर्ड चूज कर लो, इसमें एस से कोई वर्ड चूज कर लो, इससे टी से कोई वर्ड चूज कर लो, और कोई इसमें फिर से एस आना चाहिए। तो हम लोग निकालते थे, क्या निकालते थे, ऑल स्कूल टू कॉलेज, है ना। और भी ये भी निकालते थे, ऐड शुगर टू कॉफ़ी, ये भी पढ़ते थे। याद करने ट्रिक, इसको याद रखने के लिए, ऐड शुगर टू कॉफ़ी, ऑल स्कूल टू कॉलेज। तो बहुत सारे यहाँ तो बहुत सारे मास्टर नाचो दिखा देते हैं, नाच गाना गा के बहुत सारा अपने मन से आपको भी जो सूट करे वो बना लीजिएगा याद करने के लिए। और एक चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है, जो कोई भी वैल्यू जब हम चेंज कैसे करता है, तो 180 यहाँ लिख देते हैं, 180 प्लस माइनस थीटा या 360 प्लस माइनस थीटा, ये कभी चेंज नहीं करेगा, नेवर चेंज। जब दूसरी और 90 प्लस माइनस थीटा और 270 प्लस माइनस थीटा ये चेंज कर जाता है। अब क्वेश्चन आएगा सर चेंज क्या चीज़ करता है, साइन का क्या हो जाता है, कॉस का क्या हो जाता है, टेन का क्या हो जाता है। तो अगला इसको मिनट पहले लिखिए, इसके बाद फिर बताते हैं क्या चेंज करता है।
देखिए, तो हम लोग बता चुके थे जो चेंज कर जाता है 90 पे चेंज करता है, 270 पे चेंज करता है और 180 पे 360 पे चेंज नहीं करता है। तो देखिए चेंज क्या करता है, तो साइन थीटा रहेगा तो कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा रहेगा तो साइन थीटा हो जाएगा, टेन थीटा रहेगा तो कॉट थीटा हो जाएगा, कॉट थीटा रहेगा तो टेन थीटा हो जाएगा, सेक थीटा रहेगा तो कॉसेक थीटा हो जाएगा, कॉसेक थीटा रहेगा तो सेक थीटा हो जाएगा। अब इतना पढ़ लिए हैं और पढ़ने के बाद अगर 2-4 को एग्जाम्पल नहीं देखें तो मज़ा आएगा जी? नहीं आएगा। तो चलिए पहले सबसे पहले 2-4 को क्वेश्चन देखते हैं, इसका यूज क्या है। तो साइन 120 डिग्री का वैल्यू निकालते हैं। आज तक हम लोग 90 का वैल्यू सुने थे, 60 का वैल्यू सुने थे, 45 का वैल्यू सुने थे, 120 पहली बार देख रहे होंगे 10th वाले विद्यार्थी के बाद। तो इसको हम 2 तरीक़ा से निकाल सकते हैं। देखिए पहला, साइन 120 को हम लोग देखिए तो यहाँ 90 और प्लस 30 डिग्री लिख सकते हैं जी, एकदम लिख सकते हैं। और इसको ये भी लिख सकते हैं साइन 180 माइनस 60 लिख सकते हैं ना। तो इसका देखिए साइन 90 का वैल्यू क्या बताए थे, चेंज कर जाता है। चेंज करता है कि नहीं करता है? कर जाता है। क्या चीज़ में चेंज करेगा? सबसे पहले देखेंगे साइन कौन क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो यहाँ पॉजिटिव। साइन चेंज करेगा 90 पे, साइन 90 का वैल्यू चेंज करेगा तो किस में? साइन चेंज करेगा कॉस में, कॉस थीटा। और थीटा का वैल्यू कितना? 30 डिग्री। 30 डिग्री का आप कॉस 30 डिग्री का वैल्यू आपको पता है? पता है जी? पता होगा, देख लीजिएगा, √3/2 होता है। अब देखिए साइन 180 माइनस थीटा, तो ये भी 120 हो गया। तो साइन 180 चेंज करेगा? नहीं चेंज करेगा। तो साइन 180 चेंज नहीं करेगा तो क्या करेगा? साइन 60 डिग्री। और साइन 60 का वैल्यू कितना होता है आपको पता है? √3/2 होता है। बना कि नहीं दोनों? तो आपको अपना माथा लगाना है जो हम कितना एंगल इसमें घटाएंगे या जोड़ेंगे जो हमारा स्टैंडर्ड एंगल का वैल्यू निकल जाए, ताकि हम स्टैंडर्ड एंगल का वैल्यू निकल जाए तो आंसर निकल जाए। अब अगला कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, इसको नोट कीजिए। उतार लिए? देखिए अगला एग्जांपल देखिए तो tan 240। तो tan 240 सोचते ही मेरे मन में आना चाहिए मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, इसको भी 2 तरीक़ा से लेते हैं। क्या लेते हैं इसको? तो tan 180 प्लस 60 डिग्री, ये भी ले सकते हैं। नहीं ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। और इसको भी ऐसे भी ले सकते हैं, tan 270 माइनस 30 डिग्री। इसको देखिए, अब देखेंगे tan थीटा 240 का वैल्यू पूछ रहा है। तो देखिए tan थीटा कितना में है? 240 थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में tan क्या है? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव tan 180 डिग्री वैल्यू चेंज करेगा? करेगा जी? नहीं करेगा। तो नहीं करेगा तो 60 डिग्री लिखिए, और 60 डिग्री का वैल्यू आपको पता नहीं है? √3 होता है आंसर। इसको भी देख लीजिए, tan 270 माइनस 30 डिग्री, तो ये भी तो 270 पे वैल्यू चेंज करता है, ये भी पॉजिटिव। तो tan का वैल्यू चेंज कर जाएगा क्या चीज़ में? कॉट में। तो 30 डिग्री, तो कॉट 30 डिग्री का वैल्यू आपको पता है? √3 आंसर। अब इससे मन नहीं भरा, 360 तक 390 का वैल्यू। चलिए देखिए तो एक एग्जांपल 390 डिग्री कैसे निकालते हो। तो सिंपल सी बात है, 360 और प्लस कितना जोड़ेंगे? तो 30 जोड़ेंगे तो आ जाएगा क्या? 390। अब आते हैं 360 का वैल्यू कितना पे बताए थे चेंज नहीं करेगा। तो चेंज नहीं क्यों नहीं करेगा? तो ये तो पूछते हैं सर 360 पे क्यों नहीं चेंज करेगा। तो 360 के बाहर सब फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्यों आता है? वो इसलिए आता है जो आपको यहाँ से घुमा के, जहाँ है वहाँ से पटना से घुमा के, पूरा पटना घुमा के गांधी मैदान से शुरू करे घूमना, और फिर पूरा पटना घुमा के गांधी मैदान में ला दे, तो आपका वैल्यू क्या हो गया? 0 हो गया। फिर वहीं थे, वहीं का वहीं है, तो वही है 360 मतलब पूरा घूम आके वहीं का वहीं, तो इसका नेग्लिजिबल हो जाता है। ये इसीलिए नेग्लिजिबल हो जाता है। तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू आपको पता है 1/2 आंसर। इसको नोट कीजिए। फिर इसके अगला हम लोग फिर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये है आपका tan
माइनस 585 डिग्री का वैल्यू निकालना है। निकाल लीजिएगा। चलिए इससे पहले एक छोटा सा कन्फ्यूज़न दूर कर लेते हैं, कुछ देख लेते हैं। देखिए एक चीज़ इम्पोर्टेंस है इसमें, साइन माइनस थीटा हो जाएगा आपका साइन थीटा। इसी तरीक़ा से साइन कॉस माइनस थीटा आपका हो जाएगा सिर्फ कॉस थीटा, इसमें चेंज नहीं करता है। इसके बाद देखिए टेन माइनस थीटा हो जाएगा माइनस टेन थीटा। इसके बाद देखिए टेन का अपोजिट ले लीजिए, कॉट माइनस थीटा हो जाएगा कॉट थीटा। इसके बाद बचा क्या जी, सेक माइनस थीटा आपका हो जाएगा माइनस सेक थीटा, सेक थीटा ही रहेगा ये। और ये कॉसेक माइनस थीटा हो जाएगा आपका माइनस कॉसेक थीटा। इसको याद रखिएगा, अगला क्वेश्चन इसी से बनेगा। देखिए तो माइनस टेन थीटा तो माइनस टेन थीटा, थीटा कितना है आपका तो 585। तो 585 को हम लोग किस तरह से पुरा सकते हैं, तो देखिए तो 585 को 360 और इसमें फिर बचा कितना, तो इसको स्टैंडर्ड एंगल में हम जब भी तोड़ेंगे तो इसको स्टैंडर्ड एंगल में तोड़ते जाएंगे जहाँ तक कि हमको वैल्यू निकालने में आसान हो। 180। अब इसके बाद कितना बच गया जी, 45 डिग्री। अब ये तो निग्लेजेबल है और 180 पे वैल्यू चेंज करता नहीं है, तो माइनस 10 45 डिग्री, तो 45 डिग्री का मान आपको पता है 1 आंसर। इस तरीक़ा से अगला क्वेश्चन और देखते हैं, फिर इसके बाद हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन करेंगे और जो फिर ट्रिग्नोमेट्रिक में आगे पढ़ना है उसको हम लोग फिर कंटिन्यू करेंगे।